हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज क्यों करते हैं? जब आपको कोई एक लाइन में रिटर्न करनी है कुछ वैल्यू को और कुछ कंडीशन चेक करनी है, उसके बेसिस पे आपको वैल्यू को रिटर्न करना है, बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स या कुछ भी अपडेटेड वैल्यू, तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ एल्स और एलसी फॉर स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं, बट टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि आपको एक ही लाइन में चेक करके वहीं पे वैल्यू को रिटर्न कर देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कॉन्स्ट ए या यूजर इक्वल टू ट्रू, मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू असाइन की है यूजर को। उसके बाद कॉन्स्ट इस यूजर, यूजर क्वेश्चन मार्क, अगर यूजर है तो यस इस login, either not login। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर इक्वल टू ट्रू और उसके अंदर कॉन्स्ट इस यूजर मैंने चेक किया कि मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें मैं वैल्यू असाइन करूंगा इक्वल टू यूजर। यूजर क्या है? एक वैल्यू को हम पास करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो हमने यहाँ पे ट्रू पास किया है और वहां पे क्वेश्चन मार्क, अगर ट्रू है तो इस लॉगिन को रिटर्न कर दो या तो फिर नॉट लॉगिन को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ट्रू। तो बेसिकली इसका कंडीशन कैसे क्रिएट होती है? यहाँ पे ट्रू, अगर ट्रू है तो यहाँ पे लॉगिन को पास कर दो या तो इस तरह से नॉट लॉगिन को पास कर दो। तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट हमारा प्रिंट हुआ इस लॉगिन। एक सेकेंड एग्जांपल है, सेम एस, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और यहाँ पे फॉल्स और इसे हम प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे आउटपुट आया नॉट लॉगिन। तो यहाँ पे क्या चेक किया? इस यूजर ट्रू है, हमारा यूजर ट्रू है, तो इस लॉगिन प्रिंट कर दो या तो फिर नॉट लॉगिन। तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स है, तो इस यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो इस लॉगिन प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा नॉट लॉगिन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कोई एज डिसाइड करता है 20, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू एज, तो यहाँ पे क्या है? एज इक्वल टू 20 और मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है। पहले हम बेसिकली ट्रू फॉल्स देखते थे, डायरेक्टली पास करते थे, बट यहाँ पे मैं एक कंडीशन ऐड कर रहा हूं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो फॉलो प्रिंट हो जाए या तो फिर अनफॉलो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पे फॉलो प्रिंट हुआ और कंडीशन फॉल्स होती तो अनफॉलो। एक और अपडेट है इसमें कि मुझे यहाँ पे एज, अगर मैं इस कंडीशन में एक राउंड ब्रेसेस देके मैं यहाँ पे नॉट ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे अनफॉलो हो जाएगा, ऑपोजिट लेगा। मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू है तो ये प्रिंट हो, अदरवाइज ये प्रिंट हो। मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो फॉलो प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे सेमीकोलन जो यूज करते हैं वो आइदर वैल्यू के लिए यूज करते हैं या तो अनफॉलो। बट हमने ऑपरेटर में देखा था कि हम जब नॉट ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है ट्रू या फॉल्स वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है वो ऑपोजिट हो गई फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे यही एग्जांपल को यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर रहा हूं और यहाँ पे प्रिंट किया हुआ नॉट लॉगिन, बट मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, नॉट को फिर से सेव कर रहा हूं, प्रिंट हुआ इस लॉगिन। मतलब आप नॉट को ऐड करोगे तो वो कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम कोई वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू को पास करना चाहते हैं बेसिस ऑफ द कंडीशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, टोटल इक्वल टू 150, हमने एक वैल्यू ले ली है 150 और कॉन्स्ट फाइनल वैल्यू इक्वल टू टोटल ग्रेटर देन 100। अगर 100 से ज्यादा है वैल्यू तो हमें प्रिंट करेंगे टोटल मल्टीप्लाई 2, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 2 कर देंगे या तो फिर टोटल।
और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और फाइनल वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हुआ, फाइनल वैल्यू इक्वल टू टोटल ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से वैल्यू ज्यादा है तो प्रिंट होना चाहिए टोटल मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पे 150 का मल्टीप्लाई 300, और कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न टोटल। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं कि राउंड बेसिस देके मैं यहाँ पे नॉट कीवर्ड का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा टोटल। परफेक्ट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमेजोन में आपने देखा होगा कि जैसे आप लॉग इन कर रहे हो तो वहां पे क्या दिख रहा है, आपका यूजर नेम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपको ये एग्जांपल करना है, प्रैक्टिस करना है, तो क्या आपको पता चलेगा। अगर आप देख देख के देख रहे हो कि भाई हाँ ये तो इजी है, मुझे आता है, बट रियल टाइम जब कंडीशन ऐड करोगे तो वहां पे दिक्कत होगी। बट आपने 3-4 ऐसा एग्जाम्पल टाइप किया, प्रैक्टिस की है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इससे कुछ एग्जाम्पल में भी वर्क किया था। सो कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू, यहाँ पे अगर मेरे पास यूजर है तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर रहा हूं, वेलकम यूजर प्लस, हमने प्रीवियस स्ट्रिंग ऑपरेटर में देखा था कि दो स्ट्रिंग को हम कैसे कॉन्केट कर सकते हैं, यूजर आइदर वेलकम यूजर, और इसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो वेलकम यूजर फंक्शन यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देते हैं। तो अगर मेरे पास यूजर है, जैसे आपने अमेजोन में लॉगिन किया और यूजर है आपका क्रेडेंशियल या आपका टोकन है, तो यहाँ पे वेलकम यूजर प्लस आप जो भी यूजर ने लॉगिन किया है वहां पे यूजर का नाम हम ऐड कर देते हैं, और नहीं है यूजर मैं यहाँ पे नॉट पास करता हूं, तो यहाँ पे वेलकम यूजर, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम गेस्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको ऑड और इवन का नंबर फेच करना है। आपको पता है कौन सा ऑड है और कौन सा नंबर इवन है, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर या फिर a इक्वल टू 10, और 10 नंबर इज ऑड या इवन, हमें वो चेक करना है। तो कॉन्स्ट स्टेटस या इज स्टेटस इक्वल टू a परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 है। एक कंडीशन है, हम चेक करते हैं कि नंबर ऑड है या इवन, उसके लिए एक कंडीशन है a परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, अगर है तो हम इवन प्रिंट कर देंगे, या तो फिर हम प्रिंट करेंगे ऑड, और यहाँ पे इस स्टेटस को हम प्रिंट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग बहुत ही इजी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं, जैसे इवन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 11 और इसे सेव करते हैं तो ऑड, सेम एज 2 11, कोई रैंडम नंबर 455 तो यहाँ पे ऑड। तो इस तरह से हम कंडीशन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं रियल टाइम, कुछ कैसे वर्क करता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। जैसे अमेजोन आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे एक स्टॉक होता है, अब कोई भी टी शर्ट समझ लो या कोई भी एक स्टॉक है और उसका स्टॉक 0 हो गया, तो कंसोल कॉन्स्ट एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, बटन की कोई वैल्यू पास करनी है, बटन एस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एस लिखा है, यूजर लिख देते हैं हम, बटन यूजर इक्वल टू स्टॉक की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आपको चेक करेंगे हम कि बाय नाउ, या तो कंडीशन हम चेक करेंगे आउट ऑफ स्टॉक, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बटन यूजर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं है। मान लो यहाँ पे वैल्यू हम चेंज करते हैं 200, तो यहाँ पे बाय नाउ जैसे बटन पे आप देखते हो कैसे स्टॉक यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, तो इसी तरह हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने स्टेटिक वैल्यू ऐड की है स्टॉक 200, बट वहां पे डेटाबेस से आपको एपीआई से डेटा मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको कंडीशन रखनी है। सिंपल है बहुत ही, इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे हम नल ऐड करते हैं, सेम एस आप चेक कर सकते हो कि स्टॉक नॉट इक्वल टू नल, तो अगर नल है तो
नॉट इक्वल टू नल, तो बाय नाउ, या तो हम कंडीशन को इजी कर देते हैं, इक्वल टू ट्रिपल इक्वल, यहाँ पे बाय नाउ। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रिपल इक्वल टू यूज करते या नॉट इक्वल टू यूज करते, तो वहां पे टाइप भी हम चेक करते हैं, जो हमने प्रीवियस ऑपरेटर में देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर में। तो इस तरह से हम कंडीशन प्रिंट कर सकते हैं या टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। सो ये सिंपली इजी है समझने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसमें टास्क में आपको 2-3 अपने हिसाब से आपको क्रिएट करना है कुछ एग्जाम्पल, और आपको देखना है कि आप किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आपको रियल टाइम एग्जाम्पल सोचना है और कैसे आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।